तो ध्यान दो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे ITF बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? क्यों देखो, ये एक फंक्शन है 2x + 1। इस फंक्शन को जब इनपुट देंगे 1, मतलब यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 3। या इस फंक्शन को इनपुट देंगे 2, तो आउटपुट क्या आएगा? 5। तो ऐसा फंक्शन जिसे इनपुट 3 देने पर आउटपुट 1 मिलने लगे, या ऐसा फंक्शन जिसे इनपुट 5 देने पर आउटपुट 2 मिलने लगे, वो फंक्शन, इस फंक्शन का क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को इनपुट दे रहे हो 1, आउटपुट आया 3, इसे इनपुट दिया 2, तो आउटपुट आया 5। तो ऐसा फंक्शन जिसे इनपुट 3 देंगे और आउटपुट 1 मिलेगा, जिसे इनपुट 5 देंगे और आउटपुट 2 मिलेगा, वो फंक्शन, इस फंक्शन का क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। देखो इस फंक्शन को देखो, f(x) = x - 1/2। ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। देखो इनपुट दे दो 3, जैसे इनपुट देंगे 3, आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि 3 - 1 2/2। इनपुट देंगे 5, तो आउटपुट क्या आएगा? 2। तो ये फंक्शन इस फंक्शन का क्या है? इनवर्स फंक्शन है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी होता है। चलो साइन फंक्शन लेते हैं, f(x) = sin, ठीक है। अगर इसे इनपुट देंगे π/6, तो आउटपुट क्या आएगा? π/6 इनपुट दिया, आउटपुट क्या आएगा? 1/2। इनपुट दिया π/2, आउटपुट क्या आया? 1 आया। तो ऐसा फंक्शन जिसे इनपुट देंगे 1/2 और आउटपुट क्या मिलेगा? π/6, या इनपुट 1 देने पर आउटपुट क्या मिलेगा? π/2, वो फंक्शन इस साइन का क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेनी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो मेनी वन फंक्शन होते हैं, बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन, बहुएक फलन, उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी मेनी वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता है। चलो इनपुट दिया π/6, तो sin x ही लेते हैं, sin x ही लेते हैं। इनपुट दिया π/6, आउटपुट क्या आया? 1/2। इनपुट दिया 5π/6, अगेन आउटपुट क्या आया? 1/2 आया। इनपुट दिया 13π/6, ठीक है, 13π/6, आउटपुट फिर क्या है? 1/2। ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। मतलब अगर कई इनपुट देने पर एक ही आउटपुट मिले तब तो वो फंक्शन है, लेकिन अगर एक ही इनपुट देने से कई आउटपुट मिले तो वो फंक्शन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है? मेनी वन फंक्शन। अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, मतलब इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि इनवर्स में ये इनपुट है और ये आउटपुट, इनवर्स में क्या हो जाएगा? ये इनपुट बनेगा और ये आउटपुट बनेंगे। तो एक इनपुट से 3 आउटपुट आने लगेंगे, एक इनपुट से 3 आउटपुट मिलने लगेंगे, तो क्या रह जाएगा? ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। मतलब इस मेनी वन फंक्शन का जब इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, फंक्शन के परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फंक्शन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पूरा ही नहीं करेगा। तो साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, tan cos, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे।
तो टेक्निकल फंक्शन लिखा है यहाँ पर, डोमेन फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया है इनको। डोमेन मीन्स इनपुट का सेट, ठीक है, और रेंज। साइन, इसका डोमेन क्या होता है? आर। इनपुट कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, इनपुट कोई भी रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर मतलब कोई भी रेडियन, कितना भी रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 1.2 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, 15 रेडियन, 20 रेडियन, 100 रेडियन, 100.5 रेडियन, 100.2 रेडियन। बात समझ आ रही है? इनपुट कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज क्या होता है? इसकी वैल्यू किसके बीच आती है? -1 से +1 के बीच आती है। -1 और +1 इंक्लूड रहता है इसमें, ठीक है। अगला है कोसाइन फंक्शन। इसका डोमेन भी आर होता है, रियल नंबर, कुछ भी इनपुट दे सकते हो। आउटपुट इसका भी क्या होगा? -1 से +1 इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या? -1 और +1 इंक्लूड है। अगला है टेंजेंट फंक्शन। इसमें भी इनपुट क्या दे सकते हो? कोई भी रियल नंबर, बट क्या नहीं, कब ये अनडिफाइंड हो जाता है? कब ये अनडिफाइंड होता है? एक मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 कब होता है? 90 पर, मतलब π/2 पर, और 3π/2 पर, मतलब यहाँ देखो ये π/2 है ना। जब तुम यहाँ और यहाँ आओगे तो cos की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ और यहाँ cos की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कौन कौन सा एंगल आया? π/2। यहाँ आओ 3π/2, नेक्स्ट 5π/2, नेक्स्ट 7π/2, नेक्स्ट 9π/2, नेक्स्ट 11π/2, नेक्स्ट 13π/2, 15π/2। जब जब यहाँ आओगे cos की वैल्यू क्या होगी? 0 और tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो कौन कौन सा एंगल नहीं ले सकते हो? 1π/2 नहीं ले सकते हो, 3π/2 नहीं ले सकते हो, 5π/2 नहीं ले सकते हो इनपुट, ठीक है। 7π/2 भी इनपुट नहीं बन सकता है, 9π/2 भी इनपुट नहीं बन सकता। ध्यान से देखो, तो cos कब कब 0 हो रहा है? जब जब π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है। π/2 1 टाइम, π/2 3 टाइम, π/2 5 टाइम, π/2 7 टाइम, π/2 9 टाइम, π/2 11 टाइम, 13 टाइम, 15 टाइम। जब जब होगा ये एंगल आएगा तब तब cos की वैल्यू क्या होगी? 0 और tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये सब एंगल आप नहीं ले सकते हो। तो ये 1 3 5 7 9 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है ना। तो ऑड नंबर को क्या लिखते हैं? 2n + 1 इनटू पाई। तो ये एंगल नहीं ले सकते हो। इनपुट कोई भी नंबर चलेगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट क्या होता है? tan की वैल्यू कहां से कहां तक? -∞ से +∞, मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। कोटेंजेंट, इसका इनपुट क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन क्या नहीं होगा? देखो cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा डिफाइंड नहीं होगा जब sin थीटा क्या हो जाएगा? 0। और sin थीटा कहां कहां 0 होगा? यहां और यहां होता है। sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई 0, sin 2π 0, sin 3π 0, 4π 0, 5π 0, sin 6π 0। क्लियर? तो 1π 2π 3π 4π 5π इनको क्या लिख सकते हैं हम? इन सारे एंगल्स को nπ, ठीक है। पाई कितनी बार? 1 टाइम, पाई कितने टाइम? 2 टाइम, पाई 3 टाइम, पाई 4 टाइम, पाई 5 टाइम, पाई n टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है?
इन एंगल्स पर साइन की वैल्यू 0 हो जा रही है और कॉट क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड। तो आपका इनपुट ये नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर चलेगा, कितना भी रेडियन ले सकते हो, कितना भी रेडियन, 0.5 रेडियन, 0.57 रेडियन, 0.59 रेडियन, कुछ भी। क्लियर है? ओके, अब आ जाओ कॉट के बाद सेकेंड क्या होगा सेक में, कॉट का रेंज। हाँ लिख दे रहे हैं, रेंज लिख दे रहे हैं, रेंज भी तो रियल नंबर ही होता है इसका, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू कुछ भी आ सकती है इसकी। सेकंड पे आ जाओ, तो सबको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो सेक थीटा अनडिफाइंड होगा अगर cos थीटा क्या हो जाए 0 से, तो cos थीटा कब 0 होगा, 2n + 1 into π/2 पर। क्लियर? तो कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन में आएगा, बट क्या नहीं आएगा, 2n + 1 into π/2, ये इसका इनपुट नहीं बन सकता। रेंज क्या होता है इसका, π/2 से -π/2 ना, ध्यान दो, cos थीटा की वैल्यू किसके बीच है, -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच, और sec थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो जब -1 से +1 के बीच के नंबर्स लोगे, -0.5, -0.25, +0.5 +0.25, और उनका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, 1 अपॉन करोगे, तो नंबर्स 1 से बड़े आएंगे और -1 से छोटे आएंगे, -1 और +1 के बीच में नहीं आएंगे। आता है? 0.5 का रेसिप्रोकल लो, 0.5 मतलब क्या, 1/2, 1/2 इसके बीच में है ना, रेसिप्रोकल लो क्या है, 2, बाहर निकल गया 1 के बाहर। सब कोई मैथ में जानता है, एक से छोटा नंबर लो, पॉइंट में नंबर लो, 0.5, 0.6, 0.7, और उनका रेसिप्रोकल लो, 1 अपॉन करो, तुरंत वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर? तो सेकंड इसका, इसमें सार इसके जो रेंज होगा इसका, उसमें -1 से छोटे नंबर आएंगे और +1 से बड़े नंबर आएंगे। कभी भी आउटपुट -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा। क्लियर? वो सेकंड इनपुट कुछ भी ले सकते हो, सभी को पता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा जब साइन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? जब साइन 0 होगा, साइन कब 0 होगा, n पाई, साइन 0 पाई 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0 होगा, 3 पाई 4 पाई 5 पाई 0। तो इनपुट आपका कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रेडियन ले सकते हो, इनपुट में कितना भी रेडियन ले सकते हो, लेकिन कौन सा रेडियन नहीं ले सकते हो, n पाई, ये रेडियन आप नहीं ले सकते, इनपुट आपका ये नहीं होगा। आउटपुट इसका वही हाल है, वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगी, सॉरी -1 से छोटी आएगी और +1 से बड़ी आएगी, इनके बीच में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन की वैल्यू किसके बीच आती है, -1 से +1 के बीच आती है। तो -1 से +1 के बीच की सारी संख्या किसमें चली जाती है, पॉइंट में चली जाती है, 0 पॉइंट समथिंग, और उनका जब रेसिप्रोकल लोगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, -1 से छोटे हो जाएंगे और +1 से बड़े हो जाएंगे, इनके बीच में कभी नहीं आएंगे। क्लियर? मिटा देना, ठीक है? अब देखो, तो ये डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, डोमेन को जब रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ये सब क्या है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, कई आउटपुट से, सॉरी कई इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा है ना, अलग अलग इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा है, इसलिए मेनी वन फंक्शन है। तो अगर हम इसका इनवर्स लेने जाएंगे क्या होगा, वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, इनवर्स लेंगे तो क्या, फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है? ओके, तो अब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा हमें। साइन का डोमेन क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यहां लिख दे रहे हैं हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ताकि इनवर्स पॉसिबल हो।
इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया -π/2 से π/2। अब कोई रियल नंबर नहीं लेना है, आपको वो रियल नंबर लेने हैं जो -π/2 और π/2 के बीच में पड़ते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई। क्यों होगा, अभी ग्राफ के द्वारा आपको बताया जाएगा क्यों यही हुआ, कुछ और क्यों नहीं आया, डोमेन में यही इंटरवल क्यों आया, कोई और इंटरवल क्यों नहीं आया, ये आपको ग्राफ से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इसमें क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच के नंबर आएंगे लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि इस पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना ये। अरे tan थीटा इक्वल टू क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, हर शून्य हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों नहीं ले सकते, इसके बीच के नंबर चलेंगे। cot का क्या होगा 0 से पाई। ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा। सेक में क्या हो जाएगा, ये भी होगा 0 से पाई, बट क्या नहीं होगा 90 नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और cos π/2 की वैल्यू 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 से पाई के बीच का कोई भी एंगल इनपुट होगा लेकिन π/2 इनपुट नहीं होगा। सेक कोसेक क्या होता है 1/sin, और sin कब 0 होता है 0 पर होता है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल आप ले सकते हो, बट क्या नहीं ले सकते हो 0 नहीं। तो -π/2 और π/2 के बीच का कोई भी एंगल ले सकते हो लेकिन 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 और 1/sin कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्लियर, तो अब डोमेन को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, अब इसका इनवर्स पॉसिबल है। पहले डोमेन में क्या थे, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स है ना, तो कई अलग अलग इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा था और फंक्शन क्या हो जा रहा था, मिनिमम, बहुएक फलन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो फलन नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, अब इसका इनवर्स पॉसिबल हो गया क्योंकि अब ये बहुएक नहीं रह गया, अभी मिनिमम नहीं रह गया। ठीक है, मिटा दें तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा। चलिए अब देखिए ग्राफ ऑफ शाइन फंक्शन। सही है। तो ध्यान दो, साइन की बात हो रही है ना, साइन की वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या होगी 0, यहाँ +1 और यहाँ एंगल तो आप जानते हो, जब आप क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव, और जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल क्या होगा नेगेटिव। ये कौन सा एंगल है 0 डिग्री, ये कौन सा एंगल है π/2, ये पाई, ये 3π, ये 2π। अब जरा क्लॉकवाइज आ जाओ, ये -π/2 क्लॉकवाइज -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -π। क्लियर है, अब ग्राफ में ड्रा करता हूं। इनपुट कहां लेते हो हमेशा, इनपुट कहां लोगे x एक्सिस पर और आउटपुट y एक्सिस पर। ठीक है, इनपुट x एक्सिस पर ऑलवेज, कभी भी इनपुट x एक्सिस पर आउटपुट y। चलो तो इनपुट देते हैं इसको हम π/2, पाई, 3π/2, 2π।
माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2, ठीक है। आउटपुट +1 और अच्छा ये बताओ मैंने इसे छोटा क्यों बनाया, इसे बड़ा क्यों बनाया? ये क्या है? पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 3.14 बाई 2। Yes, sir. पाई बाई 2 मतलब कितना? 3.14 बाई 2 कितना आया? 1.57 आया। ये होगा और ये क्या है? 1। अब इसलिए ये 1 है और ये 1.57, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। Yes, sir. ग्राफ बनाते समय बहुत बच्चे या बहुत से टीचर्स इसका ध्यान नहीं देते हैं। ये हमेशा बड़ा होगा, 1.57 है और ये 1 है, तो सिंपल सी बात, इसका 1.5 गुना, इसका इतना टाइम यहाँ पर लेंगे ना। क्लियर? चलो आ जाओ। इनपुट, इनपुट मींस एंगल, जो एंगल लेने एक्सिस पे इनपुट क्या? 0 डिग्री, आउटपुट 0, इनपुट 0, आउटपुट 0, पॉइंट यहां मिला 0,0, 0,0। अब इनपुट पाई बाई 2, आउटपुट +1, इनपुट पाई बाई 2, आउटपुट +1, यहां आएगा पॉइंट। क्लियर? अब इनपुट पाई, आउटपुट 0, इनपुट पाई, आउटपुट 0 का मतलब ना ऊपर ना नीचे, एक्सिस पे रह जाओ। y की वैल्यू कहां 0 होती है? x एक्सिस पर, यही रह गया। क्लियर? अब इनपुट 3 पाई बाई 2, आउटपुट -1, इनपुट 3 पाई बाई 2, आउटपुट -1, यहां मिलेगा पॉइंट। अब इनपुट 2 पाई, आउटपुट 0, इनपुट 2 पाई, आउटपुट 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, क्लियर? अब आ जाओ क्लॉकवाइज। इनपुट -पाई बाई 2, आउटपुट -1, इनपुट -पाई बाई 2, आउटपुट -1, ऊपर के नीचे। अब इनपुट -पाई, आउटपुट 0, इनपुट -पाई, आउटपुट 0, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। अब इनपुट क्या? -3 पाई बाई 2, क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, क्लॉकवाइज। इनपुट -3 पाई बाई 2, आउटपुट +1, इनपुट -3 पाई बाई 2, आउटपुट +1, इसके सामने आएगा। इनपुट -2 पाई, ठीक है, इनपुट -2 पाई, आउटपुट 0। ऐसा नहीं खत्म हो गया, उसके बाद भी एंगल्स होते हैं, इसके बाद भी एंगल्स हैं, नहीं ग्राफ खत्म हो गया, इतना ही बना दें। इनको ज्वाइन कर दो। तो ये ग्राफ हो गया किसका? साइन फंक्शन का। अब ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये मिनी वन है। किसी ग्राफ को चेक करना है, किसी फंक्शन का ग्राफ आपके पास हो और चेक करना है कि वो फंक्शन 1 है कि मिनी वन, तो आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। x एक्सिस के पैरेलल क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन ग्राफ को एक से अधिक जगह कट करता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा? मिनी वन। अगर वो लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करता है तो वो क्या होगा? 1, ठीक है। जैसे ही मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हो आप कि x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो लाइन इसके ग्राफ को कई पॉइंट्स पर कट करेगा। कट करेगा मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब x के इस वैल्यू के लिए भी y सेम है, उतना ही ये x और ये y, x y, x के अलग वैल्यू के लिए भी y उतना ही है। देखो हाइट सेम है, हाइट सेम मतलब y सेम, हाइट सेम मतलब y सेम। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए देखो यहाँ x अलग हो गया, x अलग है बट y सेम। तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y क्या रहा? सेम। तो फंक्शन क्या होगा? मिनी वन। क्लियर है? किसी भी ग्राफ को चेक करना है कि वो फंक्शन
वन वन है कि मेनी वन है। इसके लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कभी भी मैथ में कभी भी कहीं चेक करना हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, एक से अधिक बिंदु पर कट करता है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? मेनी वन। अगर एक ही जगह कट करे तो तो कई जगह कट कर रहा तो क्या है? मेनी वन। ये तो क्लियर हो गया। मेनी वन एंड इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मेनी वन होने की वजह से इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? डोमेन में तो यहाँ सारे रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है ना। तब डोमेन को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। हम ग्राफ का वो पोर्शन लेंगे जो वन वन हो। ध्यान देना, ग्राफ का वो पोर्शन जो वन वन हो। तीन कंडीशन है। ग्राफ का वो पोर्शन लेना है जो वन वन हो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ग्राफ एक ही जगह कटे। ठीक है, तो ग्राफ वन वन हो और ओरिजिन के मूल बिंदु के नजदीक हो, ओरिजिन के नजदीक हो, मूल बिंदु के नजदीक से नजदीक हो, और सारा आउटपुट देता हो। सभी आउटपुट क्या होता है? साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन का रेंज क्या होता है? -1 से +1 ना। तो -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू कवर करता हो, -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू रखता हो, होल्ड करता हो। तो देखो, अगर मैं ये हिस्सा लूंगा तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू तो कवर हो रही है, लेकिन 0 से नीचे की वैल्यू कवर नहीं हो रही। कहां? ग्राफ का अगर मैं ये हिस्सा लेता हूं तो क्या ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आएगा? तो नेगेटिव वैल्यू कौन कवर करेगा? और ऐसे भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेनी वन है, दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हिस्सा मैं ले नहीं सकता। अब इधर आ जाओ, क्या ये वन वन होगा? नहीं, ये भी मेनी वन होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जगह कट करेगा। लेकिन अगर मैं केवल ये हिस्सा लेता हूं तो देखो ये क्या है? वन वन। अब इसको भूल जाओ। अब मैंने डोमेन को क्या किया? रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ये सब गायब, ये सब गायब। अब बस इतना ही। अभी क्या हुआ? वन वन की मेनी वन, वन वन हो गया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, एक ही जगह कट करेगा। तो ये वन वन भी हो गया, ओरिजिन के नजदीक है ये, और -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू कवर कर रहा है। बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि -π/2 से π/2 लिया क्यों जाता है। ठीक है, बताने के लिए तो कोई बता देता है, लेकिन लिया क्यों जाता है? तो रीजन यही है, ओरिजिन के नजदीक से नजदीक, याद रहेगा, ओरिजिन के नजदीक से नजदीक, -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू कवर करे और 1 1 हो। तीन कंडीशन है, ये 1 1 भी है और -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू कवर कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, और ये क्या है? -π/2 और ये कहां से कहा था? -π/2 से π/2, ये तो है। ये ग्राफ किसका है? साइन का। साइन इनवर्स का भी नहीं बना है, अभी साइन का ही ग्राफ है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, क्या था साइन में? इनपुट क्या था? -π/2 से π/2 के रियल नंबर, और आउटपुट क्या था? -1 से +1 के बीच के रियल नंबर। ये था ना साइन में। तो साइन इनवर्स में क्या होगा? इनपुट क्या होगा? -1 से +1 के बीच के रियल नंबर, और आउटपुट क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच के रियल नंबर। तो ये -1 से +1 जो आउटपुट था, अभी हमारा इनपुट बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर आना चाहिए, और ये क्या बनेगा? आउटपुट। इनवर्स में क्या होगा? ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। साइन में क्या था? ये डोमेन था और ये रेंज था। साइन इनवर्स में ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। तो इसको यहां शिफ्ट करना है। तो मैं जैसे ही ग्राफ को रोटेट करूंगा, तुम ध्यान से देखो, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर ही होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब मैं ग्राफ को रोटेट करूं, तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव था वो कहां चला जाएगा? नेगेटिव वाला। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ग्राफ को रोटेट भी करूंगा, ठीक है, ग्राफ को रोटेट भी करूंगा और फ्लिप भी करूंगा। ठीक है, ग्राफ को रोटेट करके फ्लिप ऐसे कर दो, ऐसे रोटेट करो, एक्स एक्सिस रोटेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे रोटेट कर लो। देखो जब मैं ऐसे रोटेट करूंगा ग्राफ को तो एक्स एक्सिस कहां चला जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस का एक्स एक्सिस कहां चला जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो ठीक है, पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो क्या था नेगेटिव, जो एक्सिस जो नेगेटिव एक्सिस था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद से फ्लिप कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, फ्लिप किया जाएगा। तो एक दिखाता हूं मैं, चलो देखो ये क्या था, -1, ये +1। ये π/2 और ये -π/2। अब इसको क्या करेंगे हम, रोटेट और फ्लिप। रोटेट करेंगे, फ्लिप करेंगे। अब ये कर दिया मैंने रोटेट। ठीक है, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, अभी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था ये पहले क्या था, ये पॉजिटिव था ना, ये कहाँ चला गया, नेगेटिव चला गया। अब इसको तुम क्या करो, फ्लिप कर दो। अब ये हो गया ग्राफ किसका, साइन इनवर्स। देखो इनपुट क्या था, पहले आपका इनपुट क्या था, -π/2 से π/2 के बीच, और आउटपुट -1 से +1 के बीच। अब क्या हो गया, जब आपने इस ग्राफ को रोटेट किया और फ्लिप किया, तो आपका इनपुट अब क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए -1 से +1। देखो -1 से +1, -1 से +1 इनपुट हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, -π/2 से +1। देखो माइनस है, दिख रहा है, -π/2 और ये +π/2। तो ये इनपुट -1 से +1। तो ये ग्राफ किसका हो गया, साइन इनवर्स हुआ, ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। इनपुट क्या होना है, इनपुट क्या होना है, -1 से +1, -1 से +1, और आउटपुट क्या होना है, -π/2 से +π/2। कैसा सेव आया था, ऐसा आया था ना, ये आया था ना। एक ग्राफ हो गया किसका, साइन इनवर्स का। ठीक है, जो पहले इनपुट था वो अब क्या है, आउटपुट है, और जो पहले मेरा आउटपुट था वो क्या है, इनपुट है। क्लियर है, साइन इनवर्स। सर ग्राफ से कुछ आता है, नहीं ग्राफ से समझना तो पड़ेगा अच्छे से ना। तो अगर साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसे इनपुट थीटा देने पर आउटपुट यक्स मिल रहा है, तो साइन इनवर्स ऐसा फंक्शन होगा जिसे इनपुट क्या देने पर, एक्स देने पर आउटपुट क्या मिलेगा, थीटा। और यहाँ पर यक्स क्या होगा, ये इनपुट क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और ये आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, ये आउटपुट जो थीटा है वो किसके बीच होना चाहिए, -π/2 से +π/2। क्लियर है, क्लियर। साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसे इनपुट थीटा देने पर आउटपुट यक्स मिल रहा है, तो इसका इनवर्स ऐसा फंक्शन होगा जिसे इनपुट यक्स देने पर आउटपुट क्या मिलेगा, थीटा। ये इनपुट क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और आउटपुट क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2। क्लियर है। अब देखो, सिंस
साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन को इनपुट दिया थीटा, आउटपुट क्या मिला एक्स। देयरफॉर साइन इनवर्स को इनपुट देंगे एक्स, तो आउटपुट क्या मिलेगा थीटा मिलेगा, मिलेगा। ये हो गया साइन इनवर्स। इस एक्स की जगह यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा। जैसे ही मैं एक्स की जगह साइन थीटा लिखूंगा, यहाँ तो क्या था थीटा था। ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन तब ये तब के लिए है जब थीटा किसके बीच हो, -π/2 से π/2 के बीच हो। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, और थीटा किसके बीच होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। यस सर। तीसरी बात, सिंस साइन इनवर्स -x को क्या लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा लिख रहा हूं तो साइन इनवर्स -x को क्या लिखूंगा। अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा लिख रहा हूं तो साइन इनवर्स -x को क्या लिखूंगा। साइन इनवर्स -x इक्वल टू मान ले रहे हैं क्या है थीटा, ठीक है। वो थीटा नहीं माना मैंने, कुछ मान लिया, चलो फाई कर लेता हूं क्या लिख रहे थे, ठीक है। यस ओके, तो साइन इनवर्स का इनपुट -x, आउटपुट 5। साइन इनवर्स का इनपुट -x, आउटपुट 5। तो साइन का इनपुट क्या, साइन का इनपुट क्या 5, आउटपुट क्या -x। दोनों साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा -sin5, और ये क्या हो जाएगा x। क्या मैं -sin5 को sin -5 लिख सकता हूँ। यस सर। क्या मैं -sin5 को sin -5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, क्यों। -sin थीटा इक्वल टू क्या होता है sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है। अब साइन को इनपुट दिया -5, तो आउटपुट क्या है x। तो साइन इनवर्स को इनपुट दूंगा x, तो आउटपुट क्या है -5 आएगा, आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में, माइनस का मल्टीप्लाई, -sin इनवर्स x इक्वल टू क्या 5, और 5 इज इक्वल टू -sin इनवर्स x लिख दो। 5 इज इक्वल टू क्या -sin इनवर्स x पुट कर दो, तो हो जाएगा sin इनवर्स -x, sin इनवर्स -x इक्वल टू 5 की जगह क्या होगा। तो अभी केवल साइन इनवर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, कॉस इनवर्स पर नहीं। हर टॉपिक पर अलग डिस्कशन होगा, अभी केवल साइन इनवर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, साइन के इनवर्स फंक्शन पर। क्लियर है। तो यहाँ पर आप जान चुके हो कि साइन थीटा इक्वल टू x हो तो साइन का इनपुट थीटा है, आउटपुट x है। साइन इनवर्स का इनपुट x होगा, आउटपुट थीटा होगा। x इसके बीच होना चाहिए और थीटा इसके बीच होना चाहिए, ये पता चल चुका है आपको। साइन थीटा इक्वल टू x लिखा है, तो इसको तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा। बहुत मतलब तुम लोग समझते हो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, कहाँ कैंसिल हुआ, ये डेफिनेशन से आया, जो डेफिनेशन यहाँ यूज हो रहा है उसी डेफिनेशन से तो आया, ये कैंसिल कहाँ हुआ है। साइन का इनपुट थीटा, आउटपुट x, तो साइन इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, और इसी x की जगह मैंने क्या पुट किया है साइन थीटा। तो डेफिनेशन ही तो है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या थीटा था ही यहाँ पर। क्लियर है। तो ये कटता नहीं है, ऐसा नहीं कुछ कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल कहाँ हो रहा है, कैंसिल तो तब होता है जब मैं साइन इनवर्स को लिखता 1/sin। क्या ऐसा समझते हो तुम, साइन इनवर्स इक्वल टू 1/sin होता है, नहीं, ये पावर है क्या, बिल्कुल नहीं। इनवर्स लिखने का तरीका ही है, नोटेशन है, संकेत केवल, ये केवल क्या है संकेत है, कोई पावर वगैरह नहीं है। बात समझ आ रही है। अगर ऐसा लिखा होता साइन थीटा का होल पावर -1, तब इसको तुम लिख सकते थे क्या 1/sin। ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये 1/sin थीटा मतलब ये क्या है कोसेक थीटा। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स x, तो इसको तुम 1/sin x नहीं लिख सकते हो, गलत है, ये इनवर्स फंक्शन है और ये क्या है पावर -1। क्लियर है, दोनों में अंतर होता है।
कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाए। चलो प्रिंसिपल वैल्यू बताना हमें, मतलब साइन इनवर्स का रेंज आप जान चुके हो -π/2 से π/2, उसी के बीच वैल्यू देनी है आपको, उससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताना, तो पहला मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 1/2, दूसरा मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/√2, तो तीसरा लिख दिया मैंने साइन इनवर्स 2/√3, तो चौथा लिख दिया मैंने साइन इनवर्स -1/2, पांचवा लिख दिया मैंने साइन इनवर्स -1/√2, छठवां लिख दिया मैंने साइन इनवर्स -1। ठीक है, थर्ड वाले में सर आप जान चुके हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, यहाँ साइन इनवर्स है 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, 1/2 को लिखा जा सकता है साइन π/6। अब ये रूल यहाँ अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख दोगे, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है, π/6। इनपुट देखो किसके बीच है, -1 से +1 के बीच है। इनपुट क्या है 1/2, जो -1 से +1 के बीच आता है, और आउटपुट क्या है π/6, जो किसके बीच आता है, -π/2 से π/2 के बीच आता है। क्लियर, ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, π/6। यहाँ आ जाओ साइन इनवर्स, ठीक है 1/√2, 1/√2 को क्या लिखते हैं, साइन π/4, 1/√2 को लिखा साइन π/4। साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा π/4। क्या ये -π/2 और π/2 के बीच लाइन करता है, करता है ना। यहाँ आ जाओ साइन इनवर्स 2/√3, बोलो क्या √3/2 क्यों 2/√3 लिख दिया तो क्या गलती है, अच्छा हाँ हो जाएगा, 1/sin थीटा कर देंगे। ये पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स 1/3 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, क्या साइन इनवर्स 1/4 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इनपुट क्या है 1/3, आपका इनपुट किसके बीच होना चाहिए, -1 से +1 के बीच, और ये क्या है 0.66 पॉसिबल है। ये सोचो भाई, हम लोग सारे एंगल नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा होना कि इम्पॉसिबल हो गया। 1/4 0.25 क्या -1 से +1 के बीच नहीं आ रहा है। ये जो इनपुट है, इनपुट -1 से +1 के बीच होना चाहिए, ये कितना है 0.25, तो उसके बीच नहीं है। ये सब पॉसिबल चीजें हैं, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। ये पॉसिबल लेकिन पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये गलत है। क्यों, 2/√3 की वैल्यू 1.732, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है। 2 को डिवाइड करोगे 1.732 से, तो वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर। यहाँ इनपुट 1 से बड़ा है, मेरा इनपुट 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप जान चुके हो जो इनपुट है, ये जो इनपुट है ये -1 से +1 के बीच होंगे, और आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच होंगे। इन होगा यहाँ इनपुट 1 से ग्रेटर है, गलत है, ये अनडिफाइंड है, गलत है। यहाँ जाओ, अभी आपने रूल लिखा कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन इनवर्स, देखा ना अभी तो बताया। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या, -x, इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ भी साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यहाँ भी साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब मैं इस 1/2 को क्या लिख दूं, साइन π/6। इस 1/√2 को क्या लिख दूं, साइन π/4। यहाँ 1 को क्या लिख दूं, साइन π/2।
अब ये रूल अप्लाई होगा, Yes, sir. साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्या बच गया पाई बाय 4, साथ में आगे क्या है माइनस, माइनस। यहाँ क्या बच गया पाई बाय 6, साथ में माइनस, यहाँ क्या बच गया पाई बाय 2, साथ में माइनस। देखो रेंज में है कि नहीं है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्लियर। Yes. साइन इनवर्स साइन वन है, साइन इनवर्स बोला ना नहीं कर रहा है। क्या, अरे वन पहला वाला तो कर ही रहा। नहीं ठीक है, 10 कर दीजिए। अरे वो वन है। साइन 1 है, एक मिनट, साइन है, साइन इसको तो कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, Yes, sir. इस पर कहाँ जा रहे हो, इस पर आओ ना। साइन में इनपुट क्या था आर, डोमेन क्या था आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इनपुट किसको मिल रहा है, साइन, प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स को कहाँ मिल रहा है, Yes, sir. ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. साइन को तुम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं Yes, sir. भाई, हम कितने बार रोटेट हो सकते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, कितना भी रेडियन, कितना भी घूमे, कहीं भी रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हां साइन के तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, पहले गलत लिख रहे थे हम। सीधे मत लिखिए आंसर। हाँ, साइन इनवर्स साइन 2, तो ये सब आते हैं कॉम्बिनेशन में छोटे मोटे, साइन 3, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 7, साइन इनवर्स साइन 8, साइन इनवर्स साइन 9, साइन इनवर्स साइन 10। ठीक है, तो देखो, तो अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा, Yes, sir. साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बस कंडीशन ये है कि आपका थीटा किसके बीच होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। तो क्या ये 1 जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच आता है, हां माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस 1.57 और प्लस 1.57, ये ना होगा, ये 1 इसके बीच आता है, नहीं आता, आता तो है। यहाँ पर एंगल की जगह थीटा क्या है, एंगल का काम कर रहा है, यहाँ पर पाई के रूप में लिया जा रहा है, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, पाई रेडियन नहीं, पाई बाय 2 रेडियन नहीं, पाई बाय 6 नहीं, बात समझ आ रही है। पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, 3.14 रेडियन, कहाँ इसमें कंफ्यूजन हो रहा है भाई, ठीक है। पाई बाय 2 का मतलब कितना हुआ, 1.57 रेडियन हुआ, बोली 90 से माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बात कहाँ हो रही है, ये तो इनपुट है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या लिख देंगे, थीटा, क्यों, क्योंकि 1 जो है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है। क्लियर है, ये जो 1 रेडियन है माइनस पाई बाय 2 रेडियन से पाई बाय 2 रेडियन मतलब माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रॉब्लम हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं थीटा लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1.57, बस तुमको इसी के बीच लाना है, ये सारे वैल्यू माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच लाने हैं। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर पाई ऐड करो पाई सब्ट्रैक्ट करो, 2 के साथ पाई ऐड कर दिया और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। Yes, sir. 2 के साथ क्या ऐड किया, पाई ऐड किया और पाई सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, Yes, sir. और माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन इनवर्स साइन। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, साइन पाई माइनस 2 हो गया, नहीं समझा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन और ये थीटा, क्लियर। अब बताओ पाई माइनस 2 इसके बीच आएगा कि नहीं आएगा, पाई मतलब क्या 3.14 माइनस 2 Sir, I आएगा ना,
तो अब आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल? साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा। और ये किसके बीच है? ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच है। क्या आ जाओ, तो पाई लेना है, तो पाई में और 3 में कितना डिफरेंस है? 0.4 का और 0.14 का, वो इसके बीच आता है। तो मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा? पाई ऐड करूंगा और पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ 3 के साथ पाई ऐड किया और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, क्या क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने 3 में पाई ऐड किया, पाई सब्ट्रैक्ट किया। अगेन क्या? अगेन क्या? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना? ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या? नहीं समझ आया? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या? थीटा। लेकिन इसको थीटा कब लिखोगे? जब आपका थीटा किसके बीच आता हो? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। पाई माइनस 3 इसके बीच आता कि नहीं आता? 3.14 3.14 माइनस 3 कितना है? 0.14 इसके बीच है। 0.14 इसके बीच है। तो इसका आंसर ये होगा, बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहाँ आ जाओ, पाई 3.14 चलेगा, पाई अब भी हेल्प करेगा। पाई में और 4 में कितने का डिफरेंस है? पाई मतलब क्या? 3.14 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 0. कितना? 0.86 का। 0.86 इसके बीच नहीं आता है। पाई अब भी हेल्प करेगा मेरा, पाई अब भी हेल्प करेगा। अगेन फिर से 4 में क्या ऐड करेंगे? पाई ऐड करेंगे और पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन होगा +4। हाँ +4 है, पाई ऐड किया और पाई सब्ट्रैक्ट किया। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है ये जो रहा है। साइन पाई माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। थीटा कितना है? पाई माइनस 4। कितना बचा? पाई, क्योंकि साइन में साइन थीटा इक्वल टू क्या? थीटा। और ये इसके बीच में है कि नहीं है? है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो रहा है। पाई कितना? 3.14 और ये कितना? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1.86। 1.86 इसके बीच नहीं आएगा। अब किसका हेल्प लेना पड़ेगा? 2 पाई। किसका हेल्प लेंगे? 2 पाई। अब पाई का नहीं, 2 पाई का हेल्प लेंगे। साइन इनवर्स साइन, इस 5 में क्या करेंगे? 2 पाई ऐड किया और 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लिया। 2 पाई ऐड 2 पाई सब्ट्रैक्ट, यहाँ +5 था। ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस। अब बता दो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। चौथे में जाओगे, चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव क्वाड्रेंट। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह क्या? 2 पाई हो गया। अब अभी तुमने देखा रूल क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या? माइनस साइन इनवर्स। ये था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या था? माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसा भी हो, क्या करना है? माइनस पाई बाय 2 भी होना चाहिए। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख देंगे? माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स की जगह क्या है? साइन 2। अब आ जाओ रूल पर। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख देंगे? कितना आया? 5 माइनस 2 पाई। 5 माइनस 2 पाई मतलब कितना? 6.28। देखो कितना आया? माइनस 1.28। रेंज में आया? माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच है।
sir. चलेगा? Yes, sir. Okay. ऐसे ही सारा कर सकते हो। चलो ये देखो, साइन इनवर्स 2 पाई और 9 में कितने का डिफरेंस है? 2 पाई मतलब 6.3.14 का दूना, 6.28 9 डिफरेंस 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो रेंज में नहीं आएगा। तो 3 पाई पे चले जाओ, बस 3 पाई पे चले जाओ। क्या ऐड करेंगे? 3 पाई ऐड करेंगे और 3 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या था यहाँ? +9 था। यहाँ जैसे ब्रैकेट लगाओ क्या हो जाएगा? ये 9 में ऐड किया गया, 9 में 3 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया। अब आ जाओ, क्या होगा? साइन 3 पाई माइनस थीटा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस थीटा, प्लस नहीं है, देखो माइनस है, ठीक है? तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस थीटा मतलब आगे नहीं जाना है, बैक इस क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 3 पाई प्लस थीटा होता है, इसमें आ जाते हैं, साइन नेगेटिव हो जाता है। 3 पाई माइनस थीटा इसमें आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो साइन 3 पाई माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना? 3 अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या? थीटा। थीटा कितना है? 3 पाई। रेंज में है, -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं है? ये कितना हुआ? 3 पाई मतलब कितना? 3 3 का 9.42 -9 कितना आएगा? 0.42, और 0.42 -π/2 से π/2 मतलब -1.57 से +1.57 के बीच आता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यही हाल इसके साथ भी होगा, 10 के साथ भी कर लोगे?